सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। विश्वास की शिक्षा में जो हम स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे थे, सीख रहे थे, वो विश्वास के एक बेसिक शुरुआत हमने किया है। हम नींव डाल रहे हैं और अब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम विश्वास के लेवल में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के इस वचन पर हम मनन करें, उससे पहले आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन का प्रकाशन हमें देने पाए। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के द्वारा सोचें और मेरे होठों के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें ताकि उस भेद को हम समझ पाएं और उस प्रकाशन को हम पा पाएं, जो प्रकाशन हमारे जीवनों को बदलने पाए। पवित्र आत्मा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस विश्वास के भेद को हम पर जाहिर करें और इन वचनों को सिखाने में हमारी मदद करें, क्योंकि आप हमारे टीचर हैं, आप हमारे अगुवे हैं। पवित्र आत्मा, आपकी अगुवाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका पहला वचन, और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, अब जानते हैं विश्वास का सबसे प्रसिद्ध वचन इब्रानियों 11 का एक है। जब भी विश्वास के बारे में बात होती है तो इस वचन को हमेशा याद किया जाता है। और ये वचन हमें क्या सिखा रहा है कि विश्वास क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जब इस वचन को हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम विश्वास जो शब्द है उसके ऊपर ध्यान दे पाते हैं, और आशा जो शब्द है कई बार हम चूक जाते हैं इस आशा को। तो आज का जो टाइटल हमने लिया है कि किस प्रकार से विश्वास और आशा मिलकर काम करते हैं। हम विश्वास के बारे में बेसिक शिक्षा पिछली वीडियोस में हम ले चुके हैं, तो आज हम मुख्य रूप से ध्यान देंगे इस शब्द आशा के ऊपर, क्योंकि हमारी समझ होना है कि आशा क्या है। जब परमेश्वर कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, हमें ध्यान देना है। ये आशा जो शब्द वो ख्याली पुलाव नहीं है, काश ऐसा होता, काश ये होता, ये आशा नहीं है। आज हम इस वचन के ऊपर बारीकी से स्टडी करने जा रहे हैं, और मैं ये विश्वास करता हूं यदि आज आप इस वचन को समझ गए तो आप उन सारी चीजों को प्राप्त कर पाएंगे जो वायदे प्रभु ने आपसे और मेरे से किए हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा आज हमारी मदद करे। यह शब्द आशा, इसके लिए जो ग्रीक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है एल्पिस, जिसका मीनिंग है आनंद के साथ उम्मीद लगाना। पहला इसका मीनिंग क्या है? आनंद के साथ, खुशी के साथ किसी चीज की उम्मीद लगाना। दूसरा, ठोस अपेक्षा रखना। आशा ये ख्याली पुलाव नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, काश ऐसा होता या काश ये होता। बाइबल जिस आशा के बारे में बात करती है वो बात कर रही है अपनी कल्पना में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करने के बारे में, आनंद के साथ उम्मीद लगाने के बारे में, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है।
इब्रानियों 11:1 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां क्या लिखा है? यह वचन हमें यह सिखाता है कि विश्वास हम जिसकी आशा करते हैं उससे पदार्थ देता है। जिसकी हम आशा कर रहे हैं विश्वास उसको पदार्थ देता है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। जब हम अपना घर बनाने जाते हैं, आप जाते हैं, घर बनाने से पहले हमें कुछ चीजों को करने की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें नक्शे की जरूरत होती है। जब हमें घर को बिल्ड करना है तो हम क्या करते हैं? हम उसका नक्शा बनवाते हैं और उस नक्शे में हम ये चीजें देखते हैं, एक पिक्चर देखते हैं हमारी कल्पना में। यहां किचन होगा, यहां लैट्रिन बाथरूम होगा, ये हमारा बेडरूम होगा, यहां ड्राइंग रूम होगा। तो एक एक चीज को हम क्या कर रहे हैं? हम कल्पना करके उसको ड्राइंग में बना रहे हैं। जब आर्किटेक्ट को हम बुलाते हैं और आर्किटेक्ट क्या करता है? उस कल्पना को एक चित्र में उतार कर हमें एक ब्लूप्रिंट दे देता है। आप समझ पा रहे हैं? तो अब हमारे पास ब्लूप्रिंट है, तो अब हमें सामान की जरूरत है कि हम इस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करें। जो ब्लूप्रिंट हमारे पास है उस ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें ईंट, सीमेंट और जो बाकी सामान होता है वो चाहिए। तो अब समझना, हमने जो इब्रानियों 11:1 में पढ़ा, आशा क्या है? ये एक कल्पना है, एक सकारात्मक कल्पना, एक चित्र है जो हमारी कल्पना में देखते हैं। और विश्वास उस चित्र को पदार्थ देता है, सामग्री देता है चीजें बिल्डअप करने के लिए। आप समझिए, जब आप अपना घर बनाने जा रहे हैं और ब्लूप्रिंट आपके सामने आ गया, आपके पास आ गया, आपकी आंखों के सामने आ गया, और आप जानते हैं, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह, मेरा घर ऐसे दिखने वाला है। अभी तक कोई सामान नहीं आया, अभी तक काम होना स्टार्ट नहीं हुआ, बट आप क्या करने लग गए? आप खुश हो गए क्योंकि आपके सामने एक पिक्चर है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा। फिर आपको क्या जरूरत? फिर आपको सामग्री के यानी कि सामान की जरूरत है। आपको ईंट की जरूरत है, आपको सीमेंट की जरूरत है, आपको सरिये की जरूरत है। तो ये क्या है? विश्वास क्या करता है? जो पिक्चर आपने बनाई उसको सामग्री देता है। और विश्वास फिर क्या करेगा? जो अब आप जो चित्र देख रहे हैं उसको भौतिक रूप से प्रकट करेगा। अब मान लीजिए आपके पास सामान तो सब कुछ है, सामग्री है, ईंटें भी है, सीमेंट भी है, पत्थर भी है, सब कुछ है आपके पास, पर वो नक्शा नहीं है, वो ब्लूप्रिंट नहीं है। तो आप ऐसे ही सामान को फेंक कर घर नहीं बना पाएंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? तो इस उदाहरण को मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, जो कल्पना में चित्र हमने बनाया, जो ब्लूप्रिंट हमारे पास आया, वो आशा है, और जो सामान हमें चाहिए वो सामान विश्वास है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? जब हमारे पास ब्लूप्रिंट आ गया, अब उस सामान का इस्तेमाल करके हम उस ब्लूप्रिंट को एक आकार दे सकते हैं भौतिक रूप में। और प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं अपने वचन में? प्रभु हमें यही बात सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कल्पना, हमारी आशा का सिंपली मीनिंग है कल्पना, अच्छी कल्पना जो परमेश्वर के वचन से आती है। जब कल्पना में वो चित्र हम देख पाते हैं तो विश्वास उसको क्या दे रहा है? विश्वास उसको सामग्री यानी कि सामान दे रहा है और उसको प्रकट करेगा भौतिक रूप में। तो विश्वास आशा के साथ मिलकर काम करता है। जब तक आशा नहीं होगा विश्वास कुछ नहीं कर पाएगा। तो विश्वास को क्या चाहिए? विश्वास को आशा चाहिए।
और आपको और मुझे इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, कैसे विश्वास काम करेगा। तो अब देखिए, जब परमेश्वर कह रहा है कि कल्पना में हमें उस चीज को होते हुए, अब मरकुस 11:24 क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे, मान ले कि तुझे मिल गया, फिर तेरे लिए ऐसा ही, यानी कि जिस विषय के लिए तुमने प्रार्थना किया उसके उत्तर को देख लो पहले। जब उसके उत्तर को तुम लोग देख लोगे तो विश्वास क्या करेगा? विश्वास उसको प्रकट करेगा, विश्वास उसको भौतिक रूप में प्रकट करेगा। एक बार एक परमेश्वर के दास इस प्रकार से बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति वो एमबीबीएस का कोर्स कर रहा था, और जब वो कोर्स कर रहा है तो 2 अटेम्प्ट उसने किए और दोनों में वो फेल हो गया। और जब वो प्रभु के दास के पास गया और उससे बताया कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरा एमबीबीएस का ये एग्जाम क्लियर हो जाए और मैं डॉक्टर बन जाऊं। आप जानते हैं, परमेश्वर के दास ने उससे कहा, क्या तुम अपने आप को डॉक्टर देख सकते हो? यदि तुम देख सकते हो तो तुम पा सकते हो। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के वचन के अंदर चित्र है। क्या आप उस चित्र को देख सकते हो? यदि आप उस चित्र को देख सकते हो तो उसे पा सकते हो, क्योंकि आशा आपको क्या दे रहा है? एक चित्र दे रहा है, और विश्वास क्या कर रहा है? उसको भौतिक रूप में लेके आ रहा है। अब परमेश्वर का वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो। यदि कोई बीमार व्यक्ति इस समय इन वचनों को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, तो प्रभु आपसे कह रहा है, क्या आप अपने आप को चंगा देख सकते हो अपनी कल्पना में? यदि आप देख सकते हो, यदि आप देख सकते हो तो आप चंगाई पा सकते हो। यदि कोई कर्जे में पड़ा हुआ व्यक्ति इस शिक्षा को सुन रहा है, गरीबी में पड़ा हुआ व्यक्ति इस शिक्षा को सुन रहा है, क्या आप अपनी कल्पना में जो प्रभु का वचन आपको चित्र देता है, क्या उसको देख सकते हो? इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। क्या आप उन आशीषों को देख सकते हो? यदि देख सकते हो तो आप उन्हें पा सकते हो। मरकुस 11:24 क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं फिर वही कहूंगा, आशा और कुछ नहीं है, ईश्वरीय कल्पना है। यदि आप जो प्रभु का वचन आपसे कह रहा है, यदि आप उसको अपनी कल्पना में देख सकते हैं तो विश्वास उसको भौतिक रूप में प्रकट कर सकता है। आप क्या कर रहे हो? विश्वास को एक चित्र दे रहे हो, आप विश्वास को सशक्त बना रहे हो, उसको चित्र देकर अब वो उस पर काम कर सकता है। बहुत सारे लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मे बी आप लोग बहुत सारी चीजों के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, आपके चंगाई के एरिया में, या और कोई भी एरिया हो सकता है जिसके लिए आप लगातार लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, क्या आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या आप उसको देख सकते हैं अपनी कल्पना में? यदि उसके उत्तर को आप अपनी कल्पना में देख सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। यही इब्रानियों 11:1 कहता, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि जिन वस्तुओं की आपने आशा की है, जिन वस्तुओं की आपने, जिन चीजों के लिए आपने कल्पना की है, उसका निश्चय क्या है? विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अब वो आप भौतिक रूप में नहीं देख रहे, पर जब आप उसको कल्पना में देखना शुरू करते हैं, विश्वास उसको भौतिक रूप में ले आता है।
आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा हम हमारी मदद करे कि हम समझ पाए कि प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे हैं, प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। ईश्वरीय कल्पना करना, बिब्लिकल आशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली ये क्या कह रहा है, ये आशा के बारे में जब हम बात कर रहे तो वो ईश्वरीय कल्पना के बारे में बात कर रहा है। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 114 वचन इस प्रकार से कहता है, तू मेरा शरण स्थान और मेरी ढाल है, तेरा वचन मेरी आशा का स्रोत है। यानी कि तेरे वचन से मुझे आशा मिलती है। मतलब क्या कहना चाह रहा है? वचन क्या कह रहा है कि तेरे वचन से मुझे एक चित्र मिलता है, ईश्वरीय चित्र मुझे तेरे वचन से मिलता है। और जब वो चित्र हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसको भौतिक रूप में लाने में हम क्या कर रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास उसको भौतिक रूप में ले आएगा। और मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी जो कल्पना है, यानी कि जो आशा है, आशा जो शब्द है वो ईश्वरीय कल्पना है। और आपकी जो कल्पना है ये आपका आत्मिक गर्भ है। आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। आपकी कल्पना आत्मिक गर्भ है और परमेश्वर का वचन बीज है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन। वचन कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। किससे? बीज से। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। और आपकी कल्पना क्या है? आपका आत्मिक गर्भ है। और परमेश्वर का वचन बीज है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर का वचन आपको एक चित्र प्रदान करता है, जब आप उसको अपने आत्मिक गर्भ में उस बीज को ग्रहण कर लेते हैं, जब वो बीज आपके आत्मिक गर्भ में चला जाता है, आप कल्पना करें, जब एक औरत गर्भवती होती है, जब बीज उसके गर्भ में जाता है तो उसके बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 9 मंथ कुछ बाहर आता है। वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, यानी कि उसने जन्म दिया इसको, जो बीज उसके अंदर गया। तो परमेश्वर का वचन जो एक बीज है, जब वो हमारे आत्मिक गर्भ यानी कि हमारी कल्पना में जाता है और उस चित्र को हम अपनी कल्पना में थामे रहते हैं, तो एक समय के बाद वो भौतिक रूप से प्रकट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं क्या? जिन चीजों की आप कल्पना कर रहे हैं, आप जानते हैं शैतान ने क्या किया? शैतान जानता है आशा के बारे में, शैतान जानता है ईश्वरीय कल्पना के बारे में, इसीलिए उसने लोगों की कल्पना को भ्रष्ट कर दिया है। नकारात्मक कल्पनाएं लोगों के अंदर डाल दी हैं। नकारात्मक चीजों के बारे में वो सोचते रहते हैं और फिर उनके अंदर कौन सा बीज जा रहा है? नकारात्मक बीज। और फिर बाहर क्या आ रहा है? वही नकारात्मक चीजें। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह जब हमारे अंदर जाता है और परमेश्वर के वचन में जो चित्र है, जो पिक्चर है, जब हम उनको थामे रहते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे आत्मिक गर्भ में हमने बीज को धारण कर लिया और हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि अब वो प्रकट होने वाला, भौतिक रूप से प्रकट होने वाला है। तो आप इस पिक्चर को, जो प्रभु का वचन हमें समझा रहा है, परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, उस पिक्चर को थामे रहना है। अब जानते हैं ईश्वरीय कल्पना करना
ये लैंग्वेज ऑफ स्पिरिट है, ये आत्मा की लैंग्वेज है। मैं एक बार एक गवाही सुन रहा था और ये गवाही बहुत सामर्थ्य थी। ये गवाही आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के महान दास जो आज प्रभु के पास चले गए हैं, डॉक्टर डेविड पॉल योंगिचो, वो अपनी किताब में इस प्रकार से इस गवाही को लिखते हैं और वो बताते हैं कि उनके चर्च का एक मेंबर एक्सीडेंट में पूरी तरीके से, वो जो उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी बॉडी की अलग अलग हड्डियां सब टूट गए और वो कोमा में चला गया। और जब वो कोमा में गया और परमेश्वर के दास को जब इस बात का पता चला और वो उससे मिलने के लिए गए, तो उस व्यक्ति से जब मिलने के लिए जा रहे थे, डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से बात किया और पूछा कि क्या सिचुएशन है। डॉक्टर ने बोला कोई उम्मीद नहीं है। तो इस परमेश्वर के दास ने कहा चलो मैं देखता हूं। उसके पास गए, जहां कोमा में वो लेटा है उसके बिस्तर के पास बैठे और अपने घुटने पर आकर प्रार्थना की कि प्रभु कुछ देर इसको कोमा से बाहर ले आओ, फिर मैं कुछ कर सकता हूं। तो घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की कि प्रभु कुछ देर आप इस व्यक्ति को कोमा से बाहर ले आए। और जब प्रार्थना करके उन्होंने आमीन बोला तो उसने देखा कि उसकी उंगलियां हिली और उस लड़के को होश आया। और जैसे उसको होश आया, उसने होश आते ही अपने सामने पास्टर को देखा और पास्टर को कहा, पास्टर प्लीज मुझे बचा लो क्योंकि मैं मर रहा हूं। आप जानते, परमेश्वर के दास ने उससे कहा तुम ऐसा नहीं बोल सकते, यदि तुम ऐसा बोलोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो परमेश्वर के दास ने उस लड़के से कहा कि मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा, आपको उसे अपनी कल्पना में देखना है। और उसने बताया कि एक व्यक्ति है, सुबह वो नाश्ता करता है और उसकी वाइफ उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती है। वो लंच बॉक्स को लेता है और अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है। और जब वो ड्यूटी के लिए निकल रहा है, उसकी वाइफ बोलती है कि शाम को जल्दी घर आना। तो वो अपनी वाइफ को बाय बाय बोलकर अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। पूरा दिन ये व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है और शाम को जब ये घर वापस आने के लिए निकलता है तो ये देखता है एक गिफ्ट शॉप। अब इसके अंदर ये विचार आता है कि वो इस गिफ्ट शॉप के अंदर जाए और कुछ गिफ्ट अपनी वाइफ के लिए खरीदे। और वो अंदर दुकान में जाकर कुछ गिफ्ट खरीदता है और उस गिफ्ट को लेकर वापस घर की तरफ निकल जाता है। और जब वो घर पहुंचने ही वाला होता है, उसकी पत्नी घर के बाहर गेट पर उसका इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो व्यक्ति आता है, उसकी पत्नी उसको देखती है और वो इतनी खुश होती है, उसको गले लगाती है। वे दोनों अंदर जाते हैं और शाम को, एक शांत शाम, वो डिनर करते हैं, कैंडल लाइट डिनर, और दोनों ही साथ में समय बिताते हैं। तो परमेश्वर दास ने कहा कि जो कहानी मैंने, जो स्टोरी आपको बताई, क्या आप इसको अपनी कल्पना में देख सकते हैं? उसने कहा हाँ मैं देख सकता हूं। तब उसने कहा वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति तुम हो। अपने आप को देखो उस कल्पना में, इस चित्र को अब देखते रहो, इस चित्र को दूर मत करने देना अपने आप से। तुम्हें इतना ही काम करना है कि तुम इस चित्र को थामे रहो कि तुम सुबह जॉब से जा रहे हो, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए लंच बॉक्स प्रिपेयर करके दे रही है और तुम शाम को वापस आ रहे हो, आपकी वाइफ वेट कर रही है। इस कल्पना को आप थामे रहो। उसने कहा यस पास्टर, मैं ऐसा करूंगा। तब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हे प्रिय पवित्र आत्मा, अब ये आपकी भाषा बोल रहा है
अब जो ये कल्पना में देख रहा है, यीशु के नाम में भौतिक रूप में प्रकट होने के लिए मैं आदेश देता हूं। यीशु के नाम में आमीन। जब उसने बोला, परमेश्वर का दास उसके पास से निकल गया और ये व्यक्ति, ये लड़का जो कोमा में था, जो डॉक्टर ने बोल दिया कोई उम्मीद नहीं है, जब इसको वो पिक्चर मिल गया, ये सोचता रहा, उस पिक्चर को देखता रहा, उस पिक्चर को थामे रहा, उस पिक्चर को थामे रहा। कुछ दिन के बाद पूरी तरीके से चंगा होकर ये व्यक्ति घर आ गया। और परमेश्वर के दास इस प्रकार से बताते हैं कि जब भी वो चर्च जाते हैं और उस व्यक्ति को बालकनी में खड़ा हुआ देखते हैं तो उनका दिल आनंद से भर जाता है। अब जानते हैं, आशा यानी कि ईश्वरीय कल्पना, जब जो परमेश्वर का वचन आपके और मेरे बारे में बात कर रहा है, हमारी समृद्धि के बारे में, हमारी चंगाई के बारे में, हमारी आशीषों के बारे में, जो पिक्चर परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है, हमें उस पिक्चर को थाम के रखना है। और जब हम उस पिक्चर को थाम कर रखेंगे, विश्वास क्या करेगा, उसको भौतिक रूप में प्रकट कर देगा। एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे आशा, वो ईश्वरीय कल्पना में जो चित्र बनता है, वो विश्वास को बहुत ही सामर्थ्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है और विश्वास उसको भौतिक सामग्री देता है और भौतिक रूप में प्रकट करता है। एक परमेश्वर के दास एक उदाहरण देते हैं और ये उदाहरण बहुत ही सामर्थी है। जब मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की, और हम एक कैमरे की तरह कैसे है, ये एक कैमरे के उदाहरण से सिखा रहा है कि कैसे एक चित्र बनता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ठीक उसी तरह एक तस्वीर पैदा करता है जैसे एक फोटो कैमरा एक तस्वीर बनाता है। ये प्रभु के दास जब बता रहे हैं, मैं बहुत उत्साहित हुआ इस बात को समझ करके कि कैसे परमेश्वर का वचन चित्र बनाता है, कैसे आप उस चित्र को देख सकते हैं, उसको पकड़े रख सकते हैं। यदि आप उसको देखकर पकड़े रह सकते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको एक कल्पना में वो चित्र जब आप पकड़ रहे हैं तो विश्वास इसको भौतिक रूप में प्रकट कर देगा। तो ये लिखते हैं कि एक कैमरा लेंस चारों ओर की प्रकाश किरणों को लेता है और एक छवि बनाने के लिए ग्लास का उपयोग करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 130 में, यहां लिखा है, तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है। तेरे वचनों यानी कि प्रभु के वचनों का प्रवेश क्या देता है, प्रकाश देता है। यह सरल को हम या सरल को समझ देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, कैमरा लेंस चारों ओर की प्रकाश किरणों को लेता है और एक छवि यानी कि एक चित्र बना देता है। चारों ओर की प्रकाश की किरणों को लेता है और एक चित्र बना देता है। वैसे ही प्रभु का वचन क्या करता है, तेरे वचनों का प्रवेश क्या देता है, प्रकाश देता है, और वो क्या करता है, एक छवि एक चित्र बना देता है। जिस तरह कैमरे के लेंस में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें उस तस्वीर को लेकर आती हैं, परमेश्वर का वचन हमारे दिल में प्रवेश करते समय प्रकाश जारी करता है। बाइबल चिन्ह के रूप से बात नहीं कर रही है। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है तो आत्मा के क्षेत्र में ठीक ऐसा ही होता है। परमेश्वर के वचन के प्रवेश से प्रकाश निकलता है और यह प्रकाश हमारे हृदय के पर्दे पर एक छवि दिखाता है जो कि हमारी कल्पना है। जिस तरह आप एक कैमरे के साथ तस्वीरों को कैप्चर करते हैं, आपका दिल तस्वीरों को कैप्चर करेगा, चाहे वह ईश्वरीय हो या बुरी। जो कुछ भी आप अपने आप को दिखाते हैं वह आपकी तस्वीरों के विषय को निर्धारित करेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इस उदाहरण को जब मैंने पढ़ा, मुझे समझ प्राप्त हुई कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें चित्र देता है और विश्वास को कल्पना में प्रमाण मिल जाता। जब हम
कल्पना करते हैं तो विश्वास को प्रमाण मिल जाता है कल्पना में। और यही तो इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रियो, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रभु हमें समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में पिक्चर है, चित्र है, और हम अपने आप को देख सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचनों पर मनन करने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर ज्यादा देर मनन करते रहते हैं तो ये परमेश्वर का वचन हमें एक पिक्चर देता है, और जो वो पिक्चर हमें मिल जाती है, फिर हमें एक आशा जब मिल जाती है, तो अब ये वचन हमारे गर्भ में, आत्मिक गर्भ में जब चला जाता है और उसको पकड़े रहते हैं, उस पर मनन करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, तो जो हम देख सकते हैं उसको हम पा सकते हैं। ये एक आत्मिक सिद्धांत है। तो प्रभु का वचन जो आपको दिखा रहा है उसको पकड़ ले। जो आप देख सकते हैं उसको देख सकते हैं तो आप पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे विश्वास आशा के साथ मिलकर काम करता है। जब आशा, जो ईश्वरीय कल्पना है, जब वो चित्र बना लेती है और उस चित्र को पकड़े रहती है, तो विश्वास उसको सामग्री देकर उसको प्रकट कर देगा भौतिक रूप में। तो इसीलिए आशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने देखा था आशा का ग्रीक शब्द एल्पिस, जो आनंद के साथ उम्मीद लगाना है। जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और जब भी परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, आपकी परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है, तो आप उस चित्र को अपनी कल्पना में देखें और आनंद के साथ उम्मीद लगाएं। जब एक औरत गर्भवती होती है, आप जानते हैं, वो 9 के 9 महीने आनंद के साथ एक एक दिन का इंतजार करती है, आनंद के साथ। और फिर 9 महीने के बाद वो उसको जब अपने सामने देखती है तो बहुत खुश होती है। ऐसे ही प्रभु का वचन एक बीज की तरह जब हमारे अंदर गया है और आप जब उसको लगातार आनंद के साथ उम्मीद लगाकर आप उसका वेट करते रहेंगे, तो विश्वास उसको भौतिक रूप में प्रकट कर देगा। और जब वो आपके सामने होगा, आप आनंद मनाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, सुने गए वचन की आशीष हर एक के ऊपर आए। पिता, आज से जब आपके वचन को हम पढ़ते हैं और आपका वचन जो हमें चित्र, एक पिक्चर देता है, प्रभु हमारी मदद करे कि हम उसको थामने पाएं और विश्वास उसको भौतिक रूप में प्रकट करने पाए। लॉर्ड, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार व्यक्ति पिता इन शिक्षाओं को सुन रहा है, इस समय मेरी ये प्रार्थना है कि वो अपनी चंगाई को देखने पाए। यीशु के नाम में प्रभु इस समय प्रार्थना करता हूं, और एक बीमार व्यक्ति चंगा होने पाए। हर एक कर्जे में पड़ा हुआ व्यक्ति कर्जे से बाहर आने पाए। यीशु के नाम में इनके जीवन में घोषणा करता हूं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में पिता की आशीष आपके जीवन में प्रकट होने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।